ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज की वीडियो में हम एक कहानी सुनेंगे जो है भगवान का आशीर्वाद। ये कहानी आप अंत तक जरूर सुनना, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना और कमेंट में माता लक्ष्मी का नाम जरूर लिखना। तो अब हम सुनते हैं ये कहानी। उसका नाम है भगवान का आशीर्वाद। एक बार भगवान नारायण और माता लक्ष्मी लोगों की परीक्षा लेने के लिए ठंड के मौसम में मूसलाधार बरसती हुई संध्या में अत्यंत बुढ़े स्त्री पुरुष का रूप धारण करके पृथ्वी लोक में आए। नगर के एक धनी सेठ के द्वार पर जाकर वे फाटक खटखटाने लगे। दरवाजा खोलकर सेठ जी ने जब उन्हें देखा तो बिगड़ कर बोले, अरे कीचड़ सने पाँव से सारे दालन में मिट्टी फैला दी, भागो यहाँ से। सेठ जी, हम इस रात में कहाँ जाए? वृद्ध माता लक्ष्मी ने गिड़गिड़ाई, ठंड से प्राण निकल रहे हैं, कहीं ठहरने भर को जगह दे दो। परंतु सेठ ने द्वार बंद कर लिया। उन दोनों को प्रकाश में सेठ के महल के पास ही एक टूटा फूटा सा घर दिखाई पड़ा। उसके टूटे किवाड़ से दिए के प्रकाश की एक किरण दिखाई पड़े। बुढ़े यानी भगवान विष्णु ने बुढ़िया एटले यानी माता लक्ष्मी से कहा, आओ चलो उस घर में ही आश्रय मांग कर देखे। बुढ़ी ने कहा, जब इतने बड़े सेठ ने अपने यहाँ स्थान नहीं दिया तो ये कंगाल क्या देंगे? और ठहरने को जगह मिल भी गई तो रात भर में बिना ओढ़ने बिछोने के इन फटे भीगे कपड़ों में तो प्राण ही निकल जाएंगे। वृद्ध बोला, कुछ भी हो, मुझसे तो अब और चला नहीं जाता। और उन्होंने आगे बढ़कर द्वार थपथपाया। दूसरे ही क्षण हाथ में दिया थामे मेली फटी साली पहने एक स्त्री ने द्वार खोला। उन दोनों की दशा देखते ही वह करुणा भरे स्वर से बोली, हाय हाय, आप लोग इस अंधेरी रात में कहाँ भटक रहे हैं? आइए आइए, भीतर आ जाइए। उन्हें सहारा देकर वह भीतर ले गई। छोटी सी कोठरी में टूटी फूटी चार पाइयाँ पड़ी थी। उनमें से एक को खाली करके स्त्री ने उनसे बैठने को कहा। दोनों के कपड़े से जल चुकर कोठरी गीली हो चुकी थी, परंतु उस स्त्री ने उसकी तनिक भी चिंता न करके जल्दी जल्दी अंगीठी में आग सुलाकर उन्हें तापने को कहा। फिर अरगनी पर से दो पुराने परंतु धुले हुए कपड़े लाकर बोली, बाबा आप लोग अपने भीगे कपड़े उतारकर इन्हें लपेट लो। क्या करूं, मैं बहुत ही गरीब हूँ, इससे इन्हीं दो कपड़े में गुजर करनी पड़ेगी। आपके कपड़े में निचोड़ कर फैला दूंगी। उन्हीं कपड़े बदलवा कर वह दालन में गई और दो पीतल की छोटी छोटी थालियां में बथुए का साग तथा बाजरे की रोटियां रख कर ले आई। माताजी, उसने वृद्धा से कहा, आज मेरे घर में यही भगवान का प्रसाद है। मुझे बहुत दुख है कि न तो घर में घी है, न ही घी और न ही चीनी। कोई बात नहीं बेटी, हम तो यह भोजन बड़ा स्वादिष्ट लग गया। वे दोनों खाते हुए बोले। थोड़ी देर में उस स्त्री का पति भी आ गया। वह बेचारा भी रोजगार की तलाश में दिन भर घूमकर अब थका मारा लौटा था। पत्नी ने अतिथियों का भोजन खिला देने के बाद चुपके से द्वार पर ही अपने पति को सब बता दिया। सुनकर वह भी बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर दोनों ने अपने बिछोने उन दोनों वृद्धों को देकर उन खाट पर सुला दिया और खुद दोनों फटा टाटा ओढ़ कर धरती पर लेट गए। प्रातःकाल ही जब बारिश बंद हो गई तो वे बुजुर्ग जाने लगे। स्त्री ने उन्हें हाथ जोड़कर सूरज निकलने तक रोका। फिर घर में जो कुछ चने पड़े थे उन्हें पीसकर आटा गूंथा, रोटियां बना दी, उनके लिए बांध दी और बोली, माता हम निर्धन है, इसी से जैसी सेवा करनी चाहिए थी वैसी कर न सकी, आशा है आप क्षमा करेंगी। बूढ़ी माता यानी लक्ष्मी ने उत्तर दिया, बेटी हम गरीबों की जो सेवा तूने की उसका फल तुझे भगवान देंगे। आज तू जो चीज छुएगी वह दिन भर खाली ना होगी। वे लोग चले गए तो स्त्री को अपनी बथुए की हांडी को साफ करने की याद आई। रसोई में जाकर उसने हांडी उठाई तो देखकर आश्चर्य से भर उठी। उस हांडी में असरफिया भरी हुई थी।
अब जो उसने उसे उलट कर रखा तो वह दोबारा भर गई। वह उन असरफियों को उठाकर रखती और हांडी में दूसरी भर जाती। दिन भर में उसकी कोठरी असरफियों से भर गई। बस फिर तो उसके पति ने उन असरफियों को बेचकर बढ़िया मकान ले लिया, एक कपड़े की दुकान खोल ली, घोड़ा गाड़ी खरीद ली और वे सुखपूर्वक रहने लगे। उस सेठ तो जब यह समाचार मिली कि उसके निर्धन पड़ोसी एक रात में ही अमीर हो गए हैं, तो उसने उस स्त्री तथा उसके पति को बुलाकर पूछा। स्त्री ने सरलतापूर्वक सब कथा सुना दी। अब तो सेठ और सेठानी को रात दिन यही चिंता रहने लगी कि किसी प्रकार वे करामती बूढ़े बुढ़िया मिल जाए तो वे भी घर भर असरफिया प्राप्त कर ले। देवताओं तो लोगों की इच्छा करते ही मनुष्य के हृदय की बात जान लेते हैं। एक रात जब बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और ओले भी पड़ रहे तो वही बूढ़े और बुढ़िया फिर उसी सेठ के द्वार पर पहुंचे। द्वार पर खटखट सुनते ही सेठ ने बिजली के प्रकाश में से जागकर उन्हें पहचान लिया और जल्दी जल्दी सेठानी को उन्हें लेने भेजा। बिजली बुझाकर एक दिया हाथ में लेकर सेठानी बाहर आई और जूठी ममता दिखाकर बोली, हाय हाय बाबा, तुम कहाँ भटक रहे हो? आओ अंदर आ जाओ। फिर घर की सबसे टूटी चारपाई पर उन्हें बैठा दिया। घर में अनेकों गर्म वस्त्र होते हुए भी वह उनके लिए 2 फटे पुराने वस्त्र ले आई और बोली, बाबा घर में इस समय यही उपस्थित है। फिर उनसे बिना पूछे ही घर की सबसे घिसी पुरानी थालियां में बथुए का साग तथा बाजरे की रोटी भी ले आई। ओढ़ने को 2 फटे कंबल भी कहीं से मंगा कर दिए। फिर सेठ सेठानी भी उसी कमरे में गद्दे बिछाकर धरती पर लेट गए। सवेरे अंधेरे ही जब दोनों बुजुर्ग जाने लगे तो सेठानी ने चना पीसकर रोटी बनाई और उनके लिए बांध दी और बोली, माता हम बड़े दरिद्र हैं, आपकी सेवा न कर सके, आशा है आप हमें क्षमा करेगी। बुढ़ी ने कहा, बेटी जैसी सेवा तूने की उसका फल तुम्हें भगवान देगा। हाँ, आज तू जिस काम को हाथ में लेगी वह दिन भर समाप्त न होगा। उन लोगों के जाते ही सेठ सेठानी में झगड़ा हो पड़ा। सेठ चाहता था कि बथुए की हांडी में खोलूं और सेठानी चाहती थी कि मैं खोलूं। अंत में दोनों ने एक साथ हांडी पकड़ी। इस छीना चपटी में हांडी टूट गई और कमरे में बथुआ ही बथुआ बिखर गया। सेठानी ने झाड़ू लेकर कमरा धोने लगी। जब वह कमरा साफ करती कमरे में तुरंत ही बहुत सारा बथुआ फिर बिखर जाता। सवेरे से संध्या तक उसे कमरा साफ करना पड़ा। तो ठीक ही हो है, जिसकी जैसी नीयत होती भगवान उसे वैसा ही फल देता। मित्रों, हमेशा भी हमें भी एक अच्छी नीयत रखनी चाहिए, दयालु स्वभाव रखना चाहिए और सबकी सेवा करना चाहिए, तो भगवान भी हमें वैसा ही फल देंगे। तो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद।